क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x इक्वल टू के दिया रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना रहा तो के स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो एक्स प्लस 1/x इक्वल 3 दिया हुआ है, लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 2, क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 2 जाएगा कितना होगा 7 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 15 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू के दिया रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है के स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2। तो के कितना है यहाँ पे 15 है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस 2 कर देंगे कितना होगा 223 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए x का पावर 37 है 37 प्लस 1/x का पावर 37 है इक्वल टू 20 दिया हुआ है, निकालना है x का पावर 74 प्लस 1/x का पावर 74 निकालना है, इसका मान निकालना है। देखिए पावर 37 है, यहाँ पावर 74 हो रहा है, 74 है पावर, तो इसका पावर क्या दुगुना हो रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या करेंगे देखिए, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x इक्वल टू के दिया रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए के स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे के स्क्वायर माइनस 2 तो क्या होगा के स्क्वायर 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस 2 कर देंगे तो कितना होगा 398 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया हुआ है, निकालना है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 निकालना है, इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू अगर के दिया रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना होगा तो के स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। यहाँ पावर देखिए 2 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पावर क्या हो रहा है इसका दुगुना हो जा रहा है। इसका मान निकाल क्या करना पड़ेगा के स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे तो के स्क्वायर माइनस 2 तो के कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 2 कर देंगे कितना होगा 14 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। क्या बताए थे हम एक्स प्लस 1/x इक्वल टू के दिया रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए के स्क्वायर माइनस 2 करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है के स्क्वायर माइनस से के स्क्वायर करेंगे फिर माइनस 2 कर देंगे तो उसका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकल जाएगा। पहले तो हमको x प्लस 1/x के रूप में इसको लाना पड़ेगा, इस इक्वेशन को लाना पड़ेगा। क्या करेंगे इसमें एक्स स्क्वायर को सिर्फ क्या करेंगे सभी में x से भागा दे देंगे। देखिए सभी में x से भागा दे रहे हैं प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर में x से भागा देंगे तो क्या बचेगा x बचेगा, माइनस में x से भागा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 6 और प्लस 1/x हो जाएगा इक्वल टू 0। देखिए माइनस 6 ये माइनस में 6 है उधर जाकर क्या होगा प्लस हो जाएगा तो x प्लस 1/x इक्वल टू हो गया 6। तो देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। अब इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के क्या करना पड़ेगा के स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने क्या करना पड़ेगा तो के स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। के कितना है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 अब माइनस 2 करेंगे कितना होगा 34 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए x का पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, निकालना है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। इसको निकालने क्या करना पड़ेगा पहले x प्लस 1/x इक्वल टू अगर के दिया रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालने के लिए के स्क्वायर माइनस 2 करना पड़ेगा। ठीक है, इसको पहले हमको x का पावर क्या लाना पड़ेगा x का पावर हमको लाना पड़ेगा, इसमें हमको लाना पड़ेगा क्या x प्लस 1 के रूप में लाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, इसको लाने के लिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 निकालेंगे क्या होगा k का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा
पहले तो इसको लाना पड़ेगा एक्स का पावर 4 एक्स का पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 2 के रूप में लाना पड़ेगा, तब जाके ये एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 का मान निकल पाएगा। देखिए कैसे लाते हैं इस इक्वेशन में एक्स का पावर 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। एक्स का पावर 4 में एक्स का पावर 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी कर देंगे प्लस 1 बाई एक्स के पावर 2 से क्या कर दी, डिवाइड कर दी। आप देखिए एक्स का पावर 2 में से एक्स का पावर 4 में डिवाइड करेंगे, होगा एक्स का पावर 2 बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे एक्स का पावर 2, यहाँ ये से ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 5, यहाँ 1 बाई एक्स का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, देखिए अब क्या हो गया, ई माइनस में इधर जाएगा क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। 0 करें, ई माइनस में इधर क्या हो गया प्लस हो गया। आप देखिए फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई इक्वल टू ये दिया रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स का पावर 4 1 बाई एक्स का पावर 4 निकालने के क्या करना पड़ेगा, के स्क्वायर माइनस 2 करना पड़ेगा, के स्क्वायर माइनस 2, के कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस 2 कर देंगे कितना होगा 23, इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। क्या बताया था फॉर्मूला, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू के दिया रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, के स्क्वायर माइनस 2 क्या करेंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए इसी का मान निकालना है, तो के स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, के कितना है यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस 2 कर देंगे कितना होगा 7, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 दिया है, निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला होता है एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू के दिया रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा के स्क्वायर प्लस 2 करना पड़ेगा। यहाँ निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा के का स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे। तो के का स्क्वायर के कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 ऐड कर देंगे कितना होगा 11, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक्स का पावर 3 माइनस 1 बटा एक्स का पावर 3 इक्वल टू 3 दिया है, एक्स का पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6 का मान निकालना है। देखिए यहाँ एक्स का पावर कितना है 3 है, यहाँ पर एक्स का पावर कितना है 3 है, यहाँ एक्स का पावर कितना दुगुना हो रहा है 6 हो जा रहा है, यहाँ पर भी 6 हो जा रहा है, इसका दुगुना हो जा रहा है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू के, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना है, क्या करना पड़ेगा के स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पावर 1 है, 1 से कितना होगा दुगुना हो गया, यहाँ पर भी देखिए पावर 3 है, इससे कितना हो गया दुगुना हो गया। तो कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूला का यूज़ करना है, क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे। के कितना है, के का मान दिया हुआ है यहाँ पे, के कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में 2 जोड़ दीजिए कितना होगा 11, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है एक्स का पावर 17 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 17 है, यहाँ पावर 17 है, यहाँ पावर क्या दुगुना हो रहा है 34 हो जा रहा है, एक्स का पावर 34 प्लस 1 बाई एक्स का पावर क्या हो रहा है 34 हो जा रहा है, इसका मान निकालना है। तो इससे पहले भी बताया था फॉर्मूला, एक्स का पावर यहाँ कितना है, एक्स का पावर 1 माइनस 1 बाई एक्स का पावर, प्लीज़ देखिए एक्स माइनस 1 बाई एक्स का पावर, सॉरी दोस्तों एक्स माइनस 1 बाई एक्स का इक्वल टू के दिया रहा है। फिर सुनिए एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू के दिया रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू निकालने के लिए क्या करना है के स्क्वायर प्लस 2 करना पड़ेगा। यहाँ देखिए यहाँ पावर 1 है, इसका पावर 1 है, पावर यहाँ का दुगुना हो रहा है, तब क्या करना पड़ेगा दुगुना निकालने के लिए पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालने क्या करना है के स्क्वायर प्लस 2 करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ इसका पावर कितना 17 है, यहाँ कितना हो रहा है 34 हो रहा है, इसका दोगुना हो रहा है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे। एक्स का पावर 44 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 34 क्या होगा के स्क्वायर आप प्लस 2 कर देंगे तो क्या होगा के का स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ मिसिंग है, यहाँ रख लीजिए 7, ये थोड़ा टाइपिंग मिसिंग है, टाइपिंग लिखने में मिसिंग हो गया है। तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 51, इसका आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, x का पावर क्यूब प्लस 1/x का पावर क्यूब इक्वल टू इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू के दिया रहा है, x का पावर क्यूब प्लस 1/x का पावर क्यूब इक्वल टू क्या होगा, k का क्यूब माइनस 3k, ये निकालने का इसका फॉर्मूला है। तो x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया है, x का पावर क्यूब प्लस 1/x का पावर क्यूब का मान निकालने क्या करना पड़ेगा, k का क्यूब माइनस 3k करना पड़ेगा। तो k का क्यूब, k कितना है यहाँ 3 है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 3 इंटू k का मान कितना है 3 कर देंगे तो 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा यहाँ 18 हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, x का पावर 2 प्लस 1/x का पावर 2 इक्वल टू 5 दिया है, x का पावर 6 प्लस x 1/x का पावर 6 का मान निकालना है। यहाँ देखिए पावर कितना है 2 है, यहाँ पावर कितना है 6 है, इसका 3 गुना हो रहा है। तो क्या है इसका फॉर्मूला निकालने के, x प्लस 1/x इक्वल टू के दिया रहा है, x का पावर क्यूब प्लस 1/x का पावर क्यूब निकालने के लिए k का क्यूब माइनस 3k करेंगे। इसी तरह से देखिए यहाँ पावर 2 से 3 गुना हो रहा है, कुछ नहीं करना है, k का पावर क्यूब और माइनस 3k कर देना है। तो k का पावर क्यूब का मतलब 5 का क्यूब 125 होता है, माइनस 3 इंटू k का मान 5 दिया हुआ है 125 और माइनस 15 करेंगे कितना होगा 100, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, x माइनस 1/x इक्वल टू 3 दिया है, x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब मान निकालना है। क्या करना पड़ेगा, देखिए फॉर्मूला होता है x माइनस 1/x इक्वल टू के दिया है, x का पावर क्यूब माइनस 1/x का पावर क्यूब निकालना है। तो k का क्यूब प्लस 3k कर देंगे, इसका मान निकालना है। क्या करना पड़ेगा, k का क्यूब प्लस 3k करेंगे। तो k का क्यूब कितना, k कितना दिया हुआ 3 का क्यूब कितना हुआ 27 प्लस 3 इंटू k का मान कितना है 3, तो 27 इंटू प्लस यहाँ 27 प्लस 3 दिया 9 हो जाएगा, 27 में 9 जोड़ेंगे कितना हो 36 हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14, x माइनस 1/x इक्वल टू 4 दिया है, x का पावर क्यूब माइनस 1/x का पावर क्यूब निकालना है। कैसे निकालेंगे, x माइनस 1/x इक्वल टू के दिया रहा है, x का पावर क्यूब माइनस 1/x के पावर क्यूब निकालना है। तो k का क्यूब प्लस 3k करना पड़ेगा। तो k का पावर क्यूब प्लस क्या करना पड़ेगा 3k, k का पावर k कितना दिया हुआ है 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस 3 इंटू k का मान कितना दिया 4। अब देखिए 64 और प्लस 4 दिया कितना हो जाएगा 12, 64 में 12 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 76 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और समझ में आ रहा है वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया है, x का पावर क्यूब प्लस 1/x का पावर क्यूब निकालना है। क्या है फॉर्मूला, x प्लस 1/x इक्वल टू के दिया रहा है, x का पावर क्यूब प्लस 1/x का पावर क्यूब निकालना है। तो k का क्यूब माइनस 3k करना पड़ेगा। तो देखिए k का पावर क्यूब माइनस क्या करना पड़ेगा 3k करना पड़ेगा। तो k क्या है यहाँ पे 2 है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 3 इंटू k का मान कितना है 2 है, 8 माइनस 3 दूनी कितना होगा 6, 8 में से 6 के कितना हो गया 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। x प्लस 1/x इक्वल टू √2 दिया हुआ है, निकालना है x का पावर 2, x का पावर 2 प्लस 1/x का पावर 2 का मान निकालना है। देखिए ये फार्मूला को याद रखिए, x प्लस 1/x इक्वल टू √2 दिया रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x का पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो देखिए इस फार्मूला से क्या हो जाएगा सीधा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों हो जाएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू √2 दिया हुआ ना क्वेश्चन में, x प्लस 1/x इक्वल टू √2 निकालना क्या है, x का पावर 2 प्लस 1/x का पावर 2 क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू √2 दिया है, x का पावर 16 प्लस 1/x का पावर 16 का मान निकालना है। तो क्या बताया था, x प्लस 1/x इक्वल टू √2 दिया है, तो x का पावर 2 प्लस 1/x का पावर 2 निकालना है। तो क्या होगा उसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 0, लेकिन x का पावर 4 हो तो क्या होगा -4। इस क्वेश्चन को
इसका मान निकालना है तो इसको पहले x का पावर 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको लिख सकते हैं x का पावर 4 प्लस क्या लिख सकते हैं 4, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, प्लस 1 बटा x का पावर 4 प्लस x का पावर 4 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। तो इस रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसका मान निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ये x का पावर 4 इक्वल टू मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे -1 होता है या -1 दिया हुआ है। तो x का पावर 4 का मान कितना हो गया, -1 का पावर 4 और प्लस 1 बटा x का पावर 4 का मान कितना दिया वहाँ पे -1, तो ये -1 पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए x का पावर 4 दिया हुआ है, तो x का पावर 4 को -1 को 4 बार गुना करेंगे तो ये क्या है, इवन नंबर है, तो हमेशा ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ +1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, ये इवन नंबर है तो ये भी प्लस हो जाएगा। 1 से 1 में भगा देंगे तो 1 ही होगा। 1 + 1 कितना हो गया, 2, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, x + 1/x इक्वल टू रूट दिया हुआ है x का पावर 160 प्लस 1/x का पावर 160 का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए x + 1/x इक्वल टू √2 दिया रहा है, x² + 1/x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या x का पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी का हम यूज़ करेंगे। देखिए इसको पहले बनाएंगे, x का पावर 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x का पावर क्या हो जाएगा 40 लिख सकते हैं, इसको इंटू पावर 4 कर देंगे तो 4 4 16 160 बन जाएगा, प्लस 1 बटा x का पावर 40 पावर क्या हो जाएगा 4 लिख देंगे, तो ये 4 4 16 160 बन गया। अब इसी का मान निकालना है। देखिए x का पावर 40, सॉरी गलत लिखा गया है, गलत लिख दिए हैं, x का पावर 4 इसका पावर 40 लिखना होगा। ठीक है, अब प्लस 1/x का पावर 4 इसका पावर 40 करना पड़ेगा। 40 4 160 164 रहा है, यहाँ पर भी 40 4 160, यहाँ पर भी देखिए 40 4 60 160 यहाँ पड़ रहा है, आप 40 4 60 मल्टीप्लाई करने पर 160 यहाँ पर भी पड़ रहा है। अब देखिए अब x का पावर 4 इक्वल टू क्या दिया हुआ, वहाँ 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन यही बन गया। x + 1/x इक्वल टू √2 दिया रहा है, x का पावर 4 का मान निकालना है, तो ये इसका यूज़ करेंगे हम। x का पावर 4 इक्वल टू क्या होगा, -1, x का पावर 4 का मान यहाँ रख देंगे, -1 पावर 40 आप प्लस 1 बटा x का पावर 4 का -1 इक्वल टू 40। अब यहाँ देखिए तो यह इवन नंबर है, 40 का पावर 1 है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ये भी इवन नंबर है, 40 का पावर 1 कितना वो लिखेंगे तो 1 ही होगा। दोनों ऐड करेंगे कितना, 1 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, x + 1/x इक्वल टू √3 दिया है, x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 प्लस 3 का मान निकालना है। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, x + 1/x इक्वल टू √3 दिया रहा है, x का पावर 6 x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 का मान निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 0 हो जाएगा। फिर समझिए x + 1/x इक्वल टू √3 दिया है, x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x का पावर 6 रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका मान -1 हो जाएगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं x का पावर 2, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x का पावर 3 का पावर 2 लिख सकते हैं ना, 3 2 6 हो जाएगा, x का पावर 6 हो जाएगा, प्लस 1 बटा x का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए, जैसे x का पावर यहाँ हो गया आपको 3, इसका पावर कितना होगा 2 कर देंगे, 3 2 6 हो जाएगा। आप प्लस 3 का मान निकालना है। देखिए x का यही फार्मूला बन गया, क्या बन गया, सॉरी दोस्तों तो मिस्टेक हो गया, फिर से देखिए x का पावर 2 इसका होल करना पड़ेगा। ठीक है, आप प्लस 1/x का पावर 2 का होल क्यूब करेंगे, 3 2 6 बन गया, x का पावर 6
1 बाई एक्स का पावर 6 हो जाएगा, प्लस 3 का मान निकालना है। देखिए ये बन गया एक्स का पावर क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का पावर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा ही 0 हो जाएगा, इतना टर्म जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लिखने में, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू रूट 3 दिया हुआ है। एक्स का पावर 12 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 12 का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू रूट 3 दिया रहा है। एक्स का पावर क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का पावर क्यूब का मान निकालना होगा तो डायरेक्ट हो जाएगा 0। लेकिन एक्स का पावर 6 का मान हो जाएगा तो क्या होगा, -1 होगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर 6 का पावर 2 लिख सकते हैं। 6 2 जा कितना होगा, 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। आप पहले इसको भी लिख सकते हैं, एक्स का पावर 6 का पावर 2, ठीक है। अब देखिए एक्स का पावर 6 का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है ना। तो -1 यहाँ रख देंगे, आप प्लस 1 बटा एक्स का पावर 6 का मान कितना दिया है, -1 दिया हुआ, तो -1 रख देंगे। अब देखिए ये क्या है, इवन नंबर में 1 को 2 बार गुना करेंगे, इवन नंबर है तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए -1 इंटू -1, 1 1 जा, एक से गुना एक ही होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए 1 लिखें। इसको भी करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 दिया है। एक्स माइनस 1 बाई एक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू के दिया रहा है। एक्स माइनस 1 बाई एक्स निकालना हो तो प्लस माइनस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 4 कर देंगे। तो देखिए रूट अंडर प्लस माइनस के स्क्वायर -2, तो के स्क्वायर के का मान कितना है, 2, 2 का पावर 2 कितना होगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा 4, -2 रूट अंडर कितना का 4 में से 2 गया 2, तो √2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा यहाँ फॉर्मूला में 4 दिया हुआ है, मिस्टेक हो गया है, थोड़ा ध्यान थोड़ा इधर उधर हो गया इसलिए मिस्टेक हो गया। यहाँ 4 है दिया हुआ है, के स्क्वायर -4 करना पड़ेगा इसमें से, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 में से 4 गया कितना होगा, 0 हो जाएगा। इसका आंसर 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ फॉर्मूला में लिखा हुआ है। फिर समझ लीजिए एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू के दिया रहा है। एक्स माइनस 1 बाई एक्स निकालना है तो प्लस माइनस रूट अंडर के स्क्वायर -4 हो जाता है। तो के स्क्वायर -4 करेंगे, के कितना यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 में से 4 गया कितना हो जाएगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, √0 का 0 ही होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ 4 होगा फॉर्मूला में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 दिया है। एक्स माइनस 1 बाई एक्स निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू के दिया रहा है। एक्स माइनस 1 बाई एक्स निकालना है इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर के स्क्वायर -4 करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस रूट अंडर के स्क्वायर -4 करना पड़ेगा। तो के कितना है यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 गया कितना हो जाएगा, तो √5, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम आपको समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 दिया हुआ है, ठीक है। इसका मान निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ थोड़ा मिसिंग है, यहाँ मान लीजिए 4, ठीक है। एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 इक्वल टू 4 दिया है। एक्स का पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 4 निकालना है। तो देखिए कुछ नहीं, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का पावर के दिया है, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का मान निकालना है। तो एक्स प्लस माइनस रूट अंडर के स्क्वायर -4 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर के स्क्वायर -4, तो के स्क्वायर मीन्स के कितना है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 -4 कितना हो जाएगा यहाँ 12 √2, ठीक है।
तो 12√2 12 का निकालिए, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यहाँ 2 कॉमन आ गया मतलब 2 बाहर आ जाएगा, इंटू √3, इसका आंसर होगा 2√3, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो शेयर कीजिए दोस्तों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, x का पावर 11 + 1/x का पावर 11 का मान 11 दिया हुआ है, तो निकालना क्या है, x का पावर 11 - 1/x का पावर 11 का मान निकालना है। तो तुरंत बताया था x + 1/x को के दिया रहा है, x - 1/x निकालना है तो प्लस माइनस √k² -4 करना पड़ेगा। तो √k² -4 कर देंगे, क्या होगा √k², k का स्क्वायर, k यहाँ पे कितना 11 है, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 -4 कर देंगे, कितना होगा 117 हो जाएगा √, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा क्वेश्चन है, हाँ इम्पोर्टेंट भी है, VBI भी है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 5a + 1/3a = 5 दिया है, 9a² + 1/25a² का मान निकालना है। तो देखिए इसको 9a² + 1/25a² का लिखते हैं, 9a को लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, कि नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको स्क्वायर करेंगे 3 3 9 स्क्वायर हो जाएगा, इसको करेंगे तो 525a² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए आप बताए थे, पीछे ही बताए हैं, x + 1/x = अगर 5 के दिया है, x² + 1/x² निकालना है, क्या करना पड़ता है k² माइनस क्या करना पड़ता है 2 करना पड़ता है, ठीक है। उसी फॉर्म में आया कि नहीं आया। लेकिन यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे 3a है, लेकिन यहाँ पे क्या है 5a है, तो 3a को 5a में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर 3a है, यहाँ 5 है, ठीक है। तो कन्वर्ट करने क्या करना पड़ेगा, इस पूरा में क्या करना पड़ेगा 3/5 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी इस साइड भी 3/5 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड देना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो ये 5 से 5 कट गया, तो क्या बन गया 3a हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसमें इससे कट गया तो ये बचेगा 1/5a, होगा कि नहीं होगा, सब बताइए, नहीं होगा, सब बताइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसका चलिए यहाँ पे देखिए, इसमें डिवाइड किए थे, ये कितना बन गया, इसमें 5 से 5 कट गया तो 3a हो गया, ठीक है। प्लस इसमें 3 से 3 कट गया तो बच गया 1/5a हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गया। इधर डिवाइड किया तो 5 से 5 कट गया तो क्या बच गया 3 बच गया, ठीक है। अब निकालना मान इसका है, इसका मान निकालना है, देखिए निकालना है 3a का होल स्क्वायर प्लस 1/5a का होल स्क्वायर, इसका मान निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे, देखिए इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए बता रहे हैं, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 9a² + 1/25a², पढ़ेंगे 2 × a कितना है इसमें 3a इंटू b कितना है 1/5 है, = 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। अब यहाँ गौर से देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 9a² + 1/25a², इसी का मान निकालना है ना। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये a से a कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। अब 3 2 6 हो जाएगा, ये 9a² + 1/25a², ठीक है, = 9, ये 3 2 6 और 6 1 6, तो 6/5 हो गया। तो 6/5 इधर जाएगा, क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये प्लस में था इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 9a² + 1/25a² = ये 5 हो जाएगा, तो 945 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये 9a² समझाने में इतना टाइम लग रहा है, 25a², ठीक है। तो 45 में से 6 जगह कितना होगा 39/5 इसका आंसर हो जाएगा। यही निकालना था हमको, देखिए यहाँ पे यही निकालना था ना,
निकालना क्या था, ये 3 निकालना था ना, इसका मान निकालना था। कितना आ गया 39/5 इसका स्क्वायर, इसी का मान निकालना था 9a² + 1/5 25a² का 39/5। देखिए यहाँ पे मान निकालें या नहीं निकालें। ठीक है, इतना आपको समझाने में इतना लग रहा है, नहीं तो अगर हम बनाएंगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा, समझाने में जो टाइम लग रहा है उतना ही। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, अगर हम इसको शॉर्टकट से बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ 5a + 1/3a = 5a। ठीक है, और निकालना है 9a² + 1/25a² का मान निकालना है। इसको तो पहले हम इसको लिख सकते हैं 3a² पीछे बताए हैं, इसको लिख सकते हैं 1/5a का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बताइए इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, 3a का होल स्क्वायर लिखेंगे + 1/5a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट बनाएंगे इसको। ठीक है, इसमें 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 से 5 कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना बचेगा 3a प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5a हो जाएगा = 3 हो जाएगा। तो 3a + 1/5 = 3। अब इसका मान निकालना है 9a² + 1/25a², कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं करना है। क्या करना है देख लीजिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 इंटू देखिए ये से ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, बताए थे पीछे, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 1/5 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 3 × 2 = 6, 6/5, 9 × 5 = 45 -6 = 5 = 39/5 इसका आंसर हो जाएगा। इतना ही काम करना है सिर्फ। ठीक है, यही इसका शॉर्टकट है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 2x + 1/2x = 6 दिया हुआ है, x² + 1/x² + 1/16x² का मान निकालना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं x का पावर 2 + 1/4x का पावर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको तो पहले हमको इस रूप में लाना पड़ेगा, इस रूप में लाने के क्या करना पड़ेगा 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ सीधा बचेगा x प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ चलिए बताइए, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ये 2 3 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 हो गया। देखिए ये x + 1/4x के रूप में आया, x + 1/4x के रूप में आ गया। अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, इक्वल का साइन है, इक्वल है बीच में। ठीक है, तो अब इसका कर दीजिए x² + 1/4x² प्लस 2 इंटू a कितना है बताइए, x है, इंटू 1/b कितना है 4x है, = 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा सही से, यहाँ ये हो जाएगा x² + 1/4x² = ये से तो कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2 बटा 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 = 9। तो यहाँ देखिए x² + 1/4x² = 1/2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, 18 में से मान 1 गया कितना हो जाएगा 18 में से 1 गया 17, 17/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या निकल गया 17/2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 17/2 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ये इसका बेसिक मेथड है। चलिए इसका शॉर्टकट बताते हैं अब आगे। चलिए क्वेश्चन 26 का शॉर्टकट समझिए, ट्रिक से कैसे बनाएंगे इसको। कुछ नहीं करना है, 2x + 1/2x का मान 6 दिया हुआ है, x² + 1/16x² का मान निकालना है। निकालना किसका है x² + 1/16x² का मान निकालना है। इसमें 1/2 से क्या करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 3 = 6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x, इसमें गुना हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा सीधा
ये बन गया एक्स प्लस 1/4x इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। 3 हो गया कि नहीं हो गया। आप कुछ नहीं करना है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस ये एक्स ये कैंसिल ही हो जाएगा, इधर लिखेंगे 2 इंटू कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। 9 माइनस 2 1 जा 2 2 बचा 4 2 1 जा 2 2 जा 4। अब देखिए 9 2 जा 18 माइनस 1/2 17/2 इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका शॉर्टकट है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। थ्री एक्स माइनस 1/3x इक्वल टू 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए 3x माइनस 1/3x इक्वल टू 4 दिया हुआ है। 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर मान निकालना है। देखिए फार्मूला होता है, इस फार्मूला को समझ लीजिए अच्छा से। ax माइनस 1/bx इक्वल टू के दिया रहा है, तो ax स्क्वायर प्लस 1/bx स्क्वायर का मान निकालना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा के स्क्वायर प्लस 2 है ये 2 इंटू a/b इंटू के कीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। देखिए तो 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का मान निकालना है। क्या करना पड़ेगा के स्क्वायर प्लस 2 इंटू a/b इंटू के। देखिए के कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 2 इंटू ए बी क्या हो जाएगा इसमें, तो ये ए बी जो हो जाएगा ये ए बी हो जाएगा, ठीक है। ये दिया हुआ है ना, ये ए बी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ए बी हो जाएगा, नहीं समझ में आया बताइए। ये क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ए बी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ये 2x दिया हुआ थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। इसको मिस्टेक ठीक कर लीजिए। 3x माइनस 1/2x है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो ए बी का मान यही हो गया 3/2। फिर समझ लीजिए अच्छा से इंटू के का मान कितना है 4। अच्छा समझ लीजिए फिर से। देखिए 3x माइनस 1/2x इक्वल टू 4, थोड़ा मिस्टेक था, यहाँ 2 होता है, ठीक है। तो 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का मान निकालना है। तो अभी तुरंत बताया था फॉर्मूला, क्या बताए थे, तो ax माइनस 1/bx इक्वल टू के दिया रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/bx स्क्वायर मान निकालना है। तो के स्क्वायर प्लस 2 इंटू a/b इंटू के निकालना है, के करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ वही किए हैं, 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का मान निकालना है। तो के स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी कहाँ से लाएंगे, तो ये भी ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया। तो a/b इंटू के करेंगे तो 16, 4 का स्क्वायर कितना यहाँ के कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3/2 और प्लस मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 2 जा 6 6 2 जा 12 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा 28 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए, ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। ये आपके हाथ में है, रिवाइंड करके देख सकते हैं, आगे बढ़ा के देख सकते हैं, स्पीड करके देख सकते हैं, जैसे आपका मन है वैसे देख सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों में, ठीक है। आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 3x प्लस 1/2x इक्वल टू 4 दिया है, निकालना है 27 इंटू एक्स का पावर क्यूब प्लस 1/8x का पावर क्यूब का मान निकालना है। तो देखिए फार्मूला होता है ax प्लस 1/bx इक्वल टू, अगर के दिया रहा है तो ax के पावर क्यूब प्लस 1/bx के पावर क्यूब का मान निकालना रहेगा। तो के क्यूब और -3 इंटू a/b इंटू के। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3x का पावर क्यूब और प्लस यहाँ लिख सकते हैं 2x का पावर क्यूब लिख सकते हैं, तो इसे खोलेंगे ओपन करेंगे तो 3 3 जा 27 हो जाएगा। यहाँ पर 2x को ओपन करेंगे तो 8x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसी का मान निकालना है। तो क्या बताए थे के का क्यूब -3 इंटू a/b इंटू के। तो के कितना इसमें है, तो देखिए के यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, -3 इंटू a/b क्या हो जाएगा, a इसमें हो जाएगा 3, b हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 इंटू के का मान कितना हो गया 4 और 2 2 जा 4 3 3 जा 9 2 जा 18 64 -18 64 में 10 गया कितना होगा 54 और 54 में 4 गया कितना हो गया 46 हो जाएगा। 46 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, 3x माइनस 1/2x इक्वल टू 4 दिया है। तो 27 का क्यूब और माइनस 1/8x का क्यूब का मान निकालना है। तो बताया था फार्मूला, फिर से देखिए, ax माइनस 1/bx इक्वल टू के दिया है, ये माइनस वाला फार्मूला है, माइनस ही निकालना है। एक्स का पावर क्यूब माइनस 1/bx का पावर क्यूब का मान निकालना है। देखिए का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/a इंटू के करना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्ट मान कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे के का क्यूब प्लस 3 इंटू a/b इंटू के करना पड़ेगा, ठीक है। तो के का क्यूब 4 का क्यूब कितना होगा 64 और प्लस 3 इंटू ए कितना a/b कितना हो जाएगा 3/2 इंटू के का मान कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 2 जा 18, 64 में 18 को ऐड कर दीजिए, कितना होगा 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 74, 8 82, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 82 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में